अगर आप मेरे से 5 साल पहले पूछते कि एक अच्छा इंजीनियर कौन होता है, तो मैं हमेशा कहता जो कोड लिख सके वो अच्छा इंजीनियर होता है, पर नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 क्वालिटी बताने वाला हूं जो अच्छे इंजीनियर में होती है और जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, जिसने मेरा करियर चेंज कर दिया। आज मैं सिर्फ 3 नहीं, एक्चुअली 4 बताने वाला हूं। एक बोनस टिप बताने वाला हूं, एक बोनस क्वालिटी बताने वाला हूं, जिसको सुन के आपका करियर चेंज हो जाएगा। आप टॉप 1% फ्रंट इंजीनियर्स में चले जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक कोड दिखाता हूं। आप उसका आउटपुट बताइए क्या आएगा। अभी कमेंट करके लिखिएगा इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं आपका कमेंट देखूंगा, उसको लाइक करूंगा, उसको बताऊंगा कि आपका आउटपुट सही था। तो अगर आपने गेस कर लिया इसका आउटपुट क्या था, तो एक्चुअली इसका आउटपुट ये था। अगर आपने इसको गलत लिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया है कि इसका आउटपुट ये क्यों आया है, तो आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग कम है। अगर आपको पता चल गया है कि इसका आउटपुट ये क्यों आया है, तो कांग्रेचुलेशन, आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग है। सो बेसिकली यहाँ पे आता है कॉल बाय रेफरेंस, और यही हमारा पहला टॉपिक है, बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग। ज्यादातर टॉप इंजीनियर से बेसिक की अंडरस्टैंडिंग होती है। बेसिक्स से मेरा क्या मतलब है, उनको पता होगा जावास्क्रिप्ट कैसे पीछे से वर्क करती है, उनको पता होगा ब्राउजर कैसे पीछे से वर्क करता है, उनको सारी बेसिक की नॉलेज होगी। ठीक है, अब ये हेल्प कैसे करता है, बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना एक आपको डिबगिंग में भी हेल्प करता है। जैसा भी मैंने आपको कोड दिखाया था, अगर आप उसका आउटपुट सही देते, अगर आपने उसका आउटपुट सही दिया है, तो मतलब आपको डिबगिंग की भी नॉलेज है, आपको पता है कि इसके बेसिक्स ऐसे काम करते हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा आगे जाके अगर आपको कभी ये इश्यू आया कि यार ये कॉल बाय रेफरेंस की वजह से हो सकता है, इस कोड में कॉल बाय रेफरेंस लगा है, उसकी वजह से ये आउटपुट आया है। टॉप इंजीनियर्स में बेसिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, उनको पता रहता है कि कैसे सारी चीजें बिहाइंड द सीन काम करती है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, हम एज अ जूनियर डेवलपर क्या सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम एडवांस टॉपिक सीख लेते हैं, बेसिक्स को छोड़ देते हैं। तो अगर मैं बोलूं इन जनरल एडवांस टॉपिक कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, आप ये समझिए हर एक टॉपिक बेसिक्स से उभरा है, हर एक टॉपिक बेसिक्स से आया है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इवेंट डेलीगेशन। अगर आपको पता हो तो काफी सारे इवेंट लिस्नर होंगे, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, 10 प्रोडक्ट है तो 10 इवेंट लिस्नर यूज नहीं करने हैं, सिर्फ एक यूज करना है। अगर आपको इवेंट डेलीगेशन के बारे में पता है, आप उसको यूज कर लोगे। बट अगर आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, तब भी आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि यार परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए मेरे को कम लिसनर यूज करने चाहिए, तो मैं कम लिसनर कैसे यूज करूं। तो बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग से आप उसको इंप्लीमेंट कर दोगे, भले ही आपको नहीं पता हो कि इवेंट डेलीगेशन क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा हाईलाइटेड टॉपिक यही था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो और भी ज्यादा जरूरी है। सेकेंड आता है राइटिंग बिफोर कोडिंग। ये क्या बोल दिया मैंने, हमें कोड लिखने से पहले लिखना है। हमने काफी बार सुना है कि यार कोड लिखने से पहले हम लिखते हैं, हम सीधा कोड में नहीं घुस जाते हैं, पर ऐसा क्यों? कई बार मैंने जूनियर डेवलपर्स से बात करी है, तो उनका रेस्पॉन्स ये रहता है कि यार जितना टाइम मैं लिखने में दे रहा हूँ, जितना टाइम मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उतने टाइम में मैं तो कोडिंग कर लूंगा, तो मैं डॉक्यूमेंट बनाऊं क्यों? इसका आंसर मेरे पास है, तो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि डॉक्यूमेंट जब आप लिखते हो, आप सारे एज केसेस कवर कर लेते हो। एज केसेस मतलब मान लेते आपने एक कोड लिखा, उसकी वजह से कौन कौन से कोड वहां पे अफेक्ट होंगे, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी जब आप डॉक्यूमेंट लिखोगे। और डॉक्यूमेंट लिखने से एक और फायदा रहता है, आप जब डॉक्यूमेंट लिखते हो किसी भी चीज का डेवलपमेंट करने से पहले, आप सारे जब सिनेरियो लिखोगे तो आप अपने टीममेट से भी डिस्कस करोगे। हो सकता है आपको सिर्फ 5 सिनेरियो पता हो सकता है आपके टीममेट को 5 सिनेरियो और पता हो, तो टोटल 10 सिनेरियो हो गए। अब आप सिर्फ 5 का डेवलपमेंट करने वाले थे, आप 10 का डेवलपमेंट करोगे, तो इसलिए आपको काफी मदद करता है ये। अब ये टाइम कैसे बचाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लेते आपने बिना राइटिंग के कोड लिख दिया, आपने टेस्टिंग भी कर लिया, आपने उसको डिप्लॉय कर दिया, अब बग्स आए, जो साइड इफेक्ट्स थे उसके बग्स आपके पास आ गए। अब जितना टाइम आप उस बग को फिक्स करोगे, फिर एक और बग रिलीज होगा, उसको फिक्स करोगे, ये सारा एक साइकिल चलती रहेगी, एक बग के चलते दूसरा बग आता रहेगा। ठीक है, पर जब आप पहले से ही इन सारी चीजों को लेके चलोगे अपने टेस्टिंग में, अपने डॉक्यूमेंट में, तो जो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला था उन बग फिक्सेस को करने में, उससे कम टाइम में आपने डॉक्यूमेंट लिख दिया, आपने अच्छे से डेवलपमेंट कर दी। अब आपके जो बग आएंगे वो माइनर से आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं, तो ऐसे टाइम बचता है। तो मतलब ये समझिए, अगर आप आज 1 घंटा ज्यादा दे रहे हो या 1 दिन ज्यादा दे रहे हो, तो वो आपके फ्यूचर के 4-5 दिन बचा लेगा, जो आपको बग फिक्स करने में जाएंगे। वैसे अगर आपको भी इंजीनियरिंग में ऐसे ग्रो करना है, तो अभी सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे वीडियोस हमेशा डालता रहता हूं जो आपको ग्रो करने में मदद करती है, जो आपके करियर में हेल्प करती है। अभी सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को।
अब नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है जो काफी जूनियर डेवलपर्स करते हैं, पता है क्या? गलतियां, मिस्टेक्स। गलतियां करना बेकार नहीं है, टॉप इंजीनियर्स भी गलतियां करते हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करते हैं, वो गलतियां करते हैं, बट एक डिफरेंस रहता है, वो गलती से सीखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि क्या, जैसे आपने आज डेवलपमेंट करी, ठीक है, कल आपका प्रोडक्शन में जाने वाला है। प्रोडक्शन बेसिकली डिप्लॉयमेंट होने वाली है, यूजर्स जहां पे यूज करते हैं वहां वेबसाइट जाने वाली है। अब आप क्या करोगे? आपको आज डेवलपमेंट हुई, आपने उसको टेस्ट किया खुद से, आपने उसको कल डिप्लॉय करा दिया। अब मान लेते हैं कोई बग आ गया, ठीक है, अब उसकी वजह से वेबसाइट क्रैश कर गई, आपने एक एज केस मिस कर दिया, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिखा था। अब क्या होगा? आपको तुरंत उसको फिक्स करना होगा। तुरंत फिक्स करना होगा मतलब आपको प्रोडक्शन पे जाके आपको सीधा कोड लिखना होगा, कोड डिप्लॉय करना होगा। ठीक है, आपने उसको फिक्स कर दिया। अब एक और सिनेरियो लेते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो। अब सेम चीज आपके साथ अगले हफ्ते भी रिपीट हो गई। सेम टास्क आपको लास्ट डे मिला, रिलीज से एक दिन पहले, आपने उसको पिक किया, आपने उसको रिलीज करवा दिया, फिर से कोड गया, मतलब हमारा प्रोडक्शन गया, हमारा ऐप फेल हो गई, हमारी ऐप क्रैश हो गई। अब इससे क्या हुआ? आपने एक गलती करी, अगले हफ्ते सेम गलती कर दी। आपको अगले हफ्ते मना करना चाहिए था, अगर आपने पहले गलती कर रखी है। आपने एक गलती अगर पहले करी है, अगले हफ्ते मना करिए, कहिए मैं नहीं करूंगा, मेरे को पहले वो टेस्टिंग अच्छे से करानी है, मेरे को सारे डॉक्यूमेंट लिखने हैं, मेरे को ज्यादा टाइम चाहिए, भले ही मैं 3 दिन बाद उसको खुद से जाके डिप्लॉय करूं, पर अभी मैं उसको डिप्लॉय नहीं करूंगा। ठीक है, तो यही आता है हमारा तीसरा पॉइंट, जिसमें हम कहते हैं कि वो गलतियां करते हैं पर उन गलतियों से सीखते हैं, जो काफी जूनियर इंजीनियर्स नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे? इसलिए ग्रो नहीं कर रहे क्योंकि वो गलतियों से नहीं सीखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी बोनस पॉइंट आती है, बोनस क्वालिटी आती है, उस पे जाने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। शाहरुख खान सर ने एक काफी अच्छी लाइन बोली थी, आप इस क्लिप को देखिए एक बार। और बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और लिटरली मेहनत करते हैं, बट 0.1% उनमें से कामयाब होते हैं। वही मैं बताना चाहता हूँ कि जब बनना चाहते हैं तब मेहनत करते हैं, बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। So once they become, that's when you need to work harder. क्या आपको समझ में आया उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बेसिकली ये बोला, जॉब पाने के लिए या फिर करियर में जाने के लिए सब मेहनत करते हैं, बट उसके बाद उनके जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता है। यही आता है हमारी इंजीनियरिंग फील्ड में भी। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको कॉन्टिन्यूअस मेहनत करनी है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करनी है, अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको टॉप लेवल पे रहना है। हमेशा इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ चलिए। अभी LLM आया है, अभी AI आया है, उसके साथ चलिए। AI एजेंट्स आए हैं, उसके साथ चलिए। कभी भी सीखना मत छोड़िए, भले ही आप जॉब से सीख रहे हो, भले ही आप खुद से सीख रहे हो, आपको कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करनी होगी। अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप कोई और जॉब देखिए, पर अगर आपको यहाँ पे टॉप इंजीनियर बनना है तो आपको कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करनी होगी। शाहरुख खान सर ने भी बोल दिया है अब तो। आपको क्यों लगता है महेंद्र सिंह धोनी, रोनाल्डो, ये जितने भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है, ये क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि इन्होंने कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करी है, कॉन्टिन्यूअस अपनी ग्रोथ करी है। कभी भी आप इसकी बायोग्राफी देख लेगा, इन्होंने हमेशा कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ करी है, अपनी गलतियों से सीखा है। और जितने भी मैंने आज सारे पॉइंट बताए हैं, हर एक सक्सेसफुल मैन पे या वीमेन पे ये अप्लाई होते हैं। आप इनको रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको भी करियर में ग्रो करना है और आपको भी ऐसे ही सक्सेसफुल होना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। मैं ऐसे ही इंजीनियरिंग को आसान बनाता रहता हूँ, नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली बार। सेमीकोलन।